नमस्ते बच्चों, कैसे लगे हमारे पिछले 2 सेशन। आशा करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग हम सबके लिए एक नया अनुभव है। बच्चों, पिछले 2 सेशन में हमने यातायात के साधन और वे कौन से मार्ग पर चलते हैं इसकी जानकारी ली थी, और ये भी जाना था कि सार्वजनिक साधनों में जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे पास टिकट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें टिकट लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना हमें उन साधनों में प्रवेश नहीं मिलता। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ, जो भी एक चित्र कहानी है। यानी कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्र को हमें देखना है और ये पता लगाना है कि चित्र में कौन सी कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम कहानी लिखते हैं तो कहानी में हमें सबसे पहले उसका शीर्षक लिखना होता है। यानी कि जो चित्र या रूपरेखा दी गई हो उसे हमें देखना है, पढ़ना है और ये जानना है कि इस कहानी को हम क्या टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद हमारी कहानी का निर्माण करते हैं, यानी कहानी लिखते हैं, और अंत में कहानी का बोध लिखा जाता है। यानी कि आप कहानी से क्या सीखे हैं वह सीख लिखी जाती है। तो आज मैं आपको ये सब बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चित्र को देखेंगे और ये जानेंगे कि ये चित्र कौन सी कहानी के हैं। चलिए शुरू करें। बच्चों, यह चित्र कहानी है, इसीलिए हर चित्र को हमें ध्यान से देखना है। हर चित्र को हम क्रम से देखते हुए ये समझते जाएंगे कि कहानी कौन सी है। पहले चित्र में देखिए, एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा है जिसके हाथ में डंडा है और सामने कुछ बकरियां चर रही हैं। लड़का चरवाहा नज़र आ रहा है। चरवाहा यानी ऐसी जाति जो बकरियां, गाय, भैंस आदि चराकर अपने जीवन का गुजारा करते हैं। उनकी आजीविका इसी से चलती है। दूसरे चित्र में वही लड़का खड़ा होकर चिल्लाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है वह किसी को बुला रहा है। तीसरे चित्र में देखिए, लड़का कुछ लोगों से बात करता हुआ दिख रहा है और लोगों के हाथ में कुछ हथियार नज़र आ रहे हैं। चौथे चित्र में वह लड़का हंसता हुआ सा लग रहा है और लोग जाते हुए दिख रहे हैं। पांचवें चित्र में लड़का फिर से चिल्लाता हुआ दिख रहा है। बकरियां दौड़ रही हैं और पीछे एक बाघ दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है बकरियों के पीछे। छठे चित्र में वही लड़का पेड़ पर चढ़ा हुआ दिख रहा है और बाघ बकरियों को मारकर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ समझ में आई है कौन सी कहानी है? थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है चरवाहा और बाघ। रामू नाम का चरवाहा एक गांव में रहता था। वह रोज़ सुबह अपनी बकरियां लेकर गांव के बाहर एक जंगल में पहाड़ी पर चराने जाता था। हर रोज़ की तरह रामू अपनी बकरियां लेकर जंगल में गया। दोपहर के समय वह अकेला था और जंगल सुनसान हो गया था। बैठे बैठे वह बहुत ऊब रहा था और उसे उसी समय गांव वालों से कुछ मजाक करने की सूझी। यानी उसे एक शैतानी सूझी, क्योंकि अकेलेपन से वह ऊब रहा था। तो उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे उसका कुछ मनोरंजन हो। तो उसने सोचा गांव वालों से कुछ मजाक ही कर लिया जाए। तब एकदम से वह खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया, बचाओ बचाओ, बाघ आया, बाघ आया। रामू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े।
अपना सारा काम छोड़कर, उनके हाथों में जो भी था उसे लेकर वे जंगल की तरफ दौड़ पड़े। जब वे वहाँ पहुँचे तब उन्होंने देखा वहाँ कोई बाघ नहीं है। तो उन्होंने रामू से पूछा, कहाँ है बाघ? तब रामू ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ तो कोई बाघ वाघ नहीं है, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तब गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अगर तुमने फिर से ऐसा कभी किया तो कोई तुम्हारा कभी विश्वास नहीं करेगा और कभी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। इस प्रकार गांव वालों ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। गांव वाले जब गुस्सा होकर जा रहे थे तब रामू खड़ा होकर मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था और ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया हो। उसे ये सब करने में बहुत मज़ा आया, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने झूठ बोलकर कितना गलत किया। कुछ दिनों के बाद रामू हमेशा की तरह अपनी बकरियों को लेकर गांव के बाहर उस जंगल में चराने लेकर जाता है। तब अचानक वहाँ पर बाघ आ जाता है। उस बाघ को देखकर रामू बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारने लगता है और चिल्लाता है, बाघ आया, बचाओ बचाओ, बाघ आया। और बहुत डर जाता है वह, लेकिन उसकी इतनी आवाज़ सुनकर भी कोई गांव वाला उस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि हर गांव वाला यही सोचता है कि आज भी वह झूठ बोल रहा होगा, आज भी वह हमसे मजाक कर रहा होगा। तो कोई भी गांव वाला उसे बचाने के लिए नहीं आता है। रामू बहुत घबरा जाता है। घबराहट और डर के मारे रामू पेड़ पर चढ़ जाता है और बाघ एक एक करके सारी बकरियों को मारकर खा जाता है। जब बाघ वहाँ से चला जाता है तो रामू पेड़ से नीचे उतरकर अपनी सारी बकरियों को जब इस हालत में देखता है तो बहुत दुखी होता है और मन ही मन बहुत पछताता है। वह सोचता है कि काश मैंने पहले झूठ नहीं बोला होता तो आज मेरी मदद को कोई न कोई आता और मैं अपनी बकरियां नहीं खोता। उसे अपनी गलती पर बहुत दुख होता है और बहुत पछताता है, लेकिन अब क्या, उसकी सारी बकरियां मारी जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद रामू ने सोचा कि अब मजाक में भी वह किसी से कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी नहीं। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति की हर बात सबको हमेशा झूठ लगती है जो हमेशा झूठ बोलता है, चाहे वह कभी सच ही क्यों ना बोलता हो। यानी कि अगर कभी वह सच भी बोलेगा तो लोगों को लगेगा कि आज भी वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि यह तो हमेशा ही झूठ बोलता है। इसीलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, आशा करती हूँ कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आया होगा और इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है उसे आप भूलेंगे नहीं, अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे और कभी मजाक में भी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ बोलने पर हमारा वही हाल होगा जो रामू का हुआ। इसीलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो बच्चों, इकाई 1 चित्रपाठ में आपने बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा। जैसे हमने फूलों की जानकारी ली, यातायात के साधनों की विस्तृत जानकारी ली, चित्र कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना है और ये देखा कि झूठ बोलने पर क्या हाल होता है। तो ये चित्रपाठ बहुत ही मज़ेदार लगा, है ना? अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो जब हम मिलेंगे तब उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे।
और मैं ये समझती हूँ कि अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सब का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।